Hello learners, my name is Bharti and in this video I am going to explain you about these three concepts: forward contract, future contract and options. So what are these? See, सबसे पहले हम देखते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। तो हम बहुत सिंपल एग्जांपल लेके इसको समझेंगे। एग्जांपल, हल्दीराम को होली पे मिठाई बनाने के लिए शुगर चाहिए, ठीक है। तो उसको लगता है कि यार उसी टाइम पे हम शुगर खरीदेंगे तो उसका प्राइस बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा। तो उसने XYZ लिमिटेड से शुगर खरीदने का उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया पहले से ही कि भाई फॉर एग्जांपल होली एग्जांपल मार्च में है तो हमने 20 फ़रवरी को हमने हल्दीराम ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया XYZ लिमिटेड से कि हम 20 अप्रैल को तुमसे 200 किलो शुगर खरीदेंगे, ठीक है, एट द रेट ऑफ 25 पर केजी, ठीक है। तो रिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट वैल्यू एट द टाइम ऑफ परचेज they will consider that price which is entered in the contract, ठीक है। तो वो ये देखेंगे कि भाई हमने कॉन्ट्रैक्ट में कितने प्राइस पे हमने लिया है तो उसी प्राइस पे वो बेचेगा XYZ लिमिटेड और उतनी ही क्वांटिटी हल्दीराम उससे खरीदेगा, ठीक है, 200 किलो का। ये दोनों पार्टी को ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ड्यू डेट पे कंप्लीट करना पड़ेगा। इसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर डेट पे पर्टिकुलर गुड्स और थिंग्स जो भी है उसको परचेज करने का कॉन्ट्रैक्ट होता है फॉर अ पर्टिकुलर कंसिडरेशन और अमाउंट और रुपीज व्हाटएवर, ठीक है। तो सिंपल लैंग्वेज में यही होता है और डेली लाइफ में भी हम ऐसे करते हैं कि हमें लगता है कि भाई बाद में इसका प्राइस बढ़ जाएगा तो हम पहले ही दुकान वाले से जाकर के कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि हम इस दिन को तुमसे ये वाला कॉन्ट्रैक्ट इतने रुपए में ये चीज़ लेंगे कि भाई अगर मान लो फॉर एग्जांपल कि हमें बाद में अवेलेबल नहीं हुआ इसलिए, या फिर बाद में हमें लगता है कि प्राइस हाइक हो जाएंगे इसलिए, ठीक है। और ऐसा ही होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। बट डिफरेंस इन दोनों में क्या होता है कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है वो शेयर मार्केट में यूज़ होता है। इधर हम किसी गुड्स की बात नहीं करते हैं, इधर हम शेयर्स, स्टॉक्स, सिक्योरिटीज़ की बात करते हैं, ठीक है। इधर हम इन चीज़ों की बात करते हैं। तो इधर मान लो मैं हूँ भारती, मैंने ब्रोकर से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है कि भाई मैं 20 फ़रवरी ले लेते हैं, 20 फ़रवरी को तुमसे रिलायंस के 20 शेयर लूँगी एट द रेट ऑफ 1200। तो ये हो गया हमारा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो 20 तारीख को मुझे इससे 20 शेयर लेने हैं और इसको पैसे देने हैं और इसको भी 20 तारीख को मुझे 20 शेयर देने पड़ेंगे रिलायंस के। और इसमें भी यही है कि पर्टिकुलर डेट पे पर्टिकुलर शेयर्स जो हमने एग्री किया था और पर्टिकुलर रुपीज़ पे हमें देना पड़ेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ द शेयर्स एट दैट टाइम, ठीक है। हमें उससे मतलब नहीं है कि उस टाइम पे मार्केट वैल्यू क्या हो गई, हमें सिर्फ उससे मतलब है कि हमने कितने रुपए में उससे कॉन्ट्रैक्ट किया था। अब हम देखते हैं ऑप्शन का।